वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। यह है शाम का टाइम। तो यहाँ पे ब्लॉग हमने शाम को शुरू कर दिया। तो आज कुछ हटके हमको बनाना था। तो उड़द की दाल को दोपहर में भिगो दिया था। उसको शाम को 5 बजे हम खाना बनाते हैं, उसी टाइम तैयारी करते हैं। तो उसको धुल के पीस लिया सिलबट्टे पे और उसको भून रहे हैं। कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया हमने और उसमें जरा सा जीरा और हींग डाल के अब इसको भून लेंगे अच्छे से। जब अलग अलग हो जाएगी दाल को तो चावल का आटा सानेंगे, उसी में ये भर के आज बनाएंगे। कुछ हटके आज खाना बनाएंगे। दाल थोड़ा पक गई थी। जब पकने लगी थी तो उसमें डाल दिए थे नमक और हम पीस के मसाला रखते हैं, जो उसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे क्योंकि उसमें मिर्ची उर्ची पिसी रहती है। और थोड़ा गरम मसाला डाले थे और थोड़ा आमचूर पाउडर भी डाले थे क्योंकि ये मसाला थोड़ा चटपटा बनाना रहता है। और ये वैसा मसाला बनता है जैसे कचौड़ी बनती है, खस्ता कचौड़ी, लेकिन हम इसको आज दूसरी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे है चावल का आटा, इसको हम इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के इसको गूंथ लेंगे। अब यहाँ पे एक तरफ चढ़ा दी हमने दाल उड़द की। तो जैसे फरे बनते तो पानी में पकते हैं, लेकिन ये जो हम बनाने जा रहे हैं तो ये उड़द की दाल में बनते हैं। तो दाल को चढ़ा दिए, वो धीमे धीमे पकेगी, तब तक उधर वो हम तैयार कर लेंगे। इस पंक्ति में दोस्ती, गलतफहमी और रिश्तों में तीसरे व्यक्ति के प्रभाव की बहुत गहरी बात कही गई है। अक्सर खत्म हो जाती है। गहरी दोस्तियां भी किसी तीसरे दोस्त की वजह से हर बार कसूर प्यार का नहीं होता। भावार्थ, इसका अर्थ है कि जब दो लोगों के बीच बहुत गहरी दोस्ती होती है तो जरूरी नहीं कि उस दोस्ती के टूटने की वजह हमेशा प्यार या किसी प्रेम संबंध से जुड़ी समस्या हो। कई बार किसी तीसरे व्यक्ति की बातें, गलतफहमियां, चुगली, ईर्ष्या या अनावश्यक दखल भी दो अच्छे दोस्तों के बीच दूरी पैदा कर देता है। यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो गया, आटा भी लगा लिए। अब इसको छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बना के इसमें यही दाल का मसाला भर लेंगे और इसको गोल गोल लड्डू की तरह बना के उसी दाल में डाल देंगे। दो दोस्तों के बीच भरोसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति बार बार एक दोस्त के सामने दूसरे दोस्त के बारे में गलत बातें कहता है तो धीरे धीरे मन में संदेह पैदा होने लगता है। तीसरा दोस्त कैसे रिश्ते को खराब कर सकता है। कई बार तीसरा व्यक्ति सीधे दोस्ती तोड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि छोटी छोटी बातें करके दूरी पैदा करता है। अब ये थोड़े थोड़े हम बना रहे हैं और इधर दाल में नमक और पानी जितना चाहिए पकने भर कर डाल दिए हैं बढ़ा के, और इसी में ये गोले बना के डाल देंगे। और ये जब धीमे धीमे पक जाएंगे इसी दाल के साथ पकेंगे, और उसके बाद जब ये पक जाएंगे तो खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक तो फरा बनते हैं, पानी में पकते हैं, और ये दाल में पकते हैं। तो वही हमारा मन था, तो वही आज हम बना रहे हैं। अब जितना आटा है मतलब चाहिए हमको, सब बना के उसी में डाल देंगे, फिर धीमे धीमे पकेंगे। उसके बाद दाल का जो मसाला बचा था इसकी कचौड़ी भी बन जाती है। तो यहाँ खाना भी बना रहे हैं, साथ में रोटियां भी बना लिए हैं और चावल भी बना लिए, और दाल तो यही वाली बनाए हैं, और अब कचौड़ी बना रहे हैं। अब ये गुल्ले बन गए हैं और इनको चला के देख रहे हैं कि देखो अच्छे से पक चुके हैं। अब ये अपना चाहे कटोरी में निकाल के ऐसे खाओ या खाने के साथ खाओ। तो हमारे वहाँ तो खाने के साथ सब लोग खाते हैं। तो इनके अंदर दाल का मसाला भरा रहता है तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये हमारी मम्मी की रेसिपी है, बचपन में बनाती थी, वही हमको आज मन किया तो आज हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे खाना बन गया था तो हस्बैंड जी के लिए लगा रहे हैं थाली। जैसे वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी, वो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं मानती।
तुम्हारे बिना भी वो बहुत खुश रहती है। उसने तुम्हारी बात मुझे बताई थी। तो दोस्तों ये है अगले दिन की प्यारी सी सुबह। तो निकले हैं टहलने, और ज्यादातर तो हमारा सुबह टहलने से शुरुआत होती है। सुबह सुबह निकलते हैं टहलने। थोड़ा वीडियो हम रात का लगा दिए थे, शाम को जो खाना बनाते हैं उसका लगा दिए थे। अब ये है सुबह का टाइम, तो टहल रहे हैं। बाउंड्री बन रही वही लग गई है बाद में। सुबह सुबह डेली टहलने जाते हैं तो उसका जरूर ये वीडियो आज जब आपके पास पहुंचेगा तो होगा रक्षाबंधन। आज तारीख है 28 अगस्त, दिन है शुक्रवार और है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। ये बाउंड्री बन रही, थोड़े दिन में इसी तरह बाउंड्री हो जाएगी। इधर भी वही बाउंड्री, धीरे धीरे काम चल रहा सब। बी सेक्टर है, सी सेक्टर है, सी 150। अब यहाँ से अपने गांव किनारे सी सेक्टर है, अब इसका मतलब ए सेक्टर है। कितनी अच्छी घास है बरसात के महीने, एकदम हरी भरी। हरी भरी घास। तो दोस्तों टहल के आ गए हैं घर, तो हमने किचन के काम अपने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे चाय हमने चढ़ा दिया, चाय हमारी बन रही है, धीरे धीरे पकती रहेगी। इन बातों में सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अगर हम बिना अपने दोस्त से पूछे उन पर विश्वास कर ले तो गलतफहमी सच जैसी लगने लगती है। गहरी दोस्ती में सबसे बड़ा नुकसान गलतफहमी करती है। इस समय बारिश का समय रहता तो पापड़ नरम हो जाते हैं, तो डेली थोड़े से पापड़ तलते हैं। तो पापड़ भी तले, उसी कढ़ाई में बना रहे हैं भिंडी। आज खाने में भिंडी की सब्जी और रोटी बन रही। भिंडी की सब्जी ऐसी होती है कि इसको छौंकने के बाद बीच बीच में चलाते रहो, नहीं तो ये पानी पड़ता नहीं इसमें, और धीमी गैस पे एकदम धीरे धीरे पकती है तो ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्टी। खाना कोई भी हो, सब्जी हो या दाल, किसी चीज़ अगर नमक स्वाद अनुसार रहता तभी अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो सारे खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी दो दोस्तों के बीच कोई वास्तविक समस्या नहीं होती, दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं और एक दूसरे की परवाह भी करते हैं। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं हमारे माता जी का झूला है छोटा सा। चलो हम तो नहीं झूल पाए, लेकिन हमारी माता जी झूलती हैं, तो इनको हम बीच खोच ऐसे ही झुलाते हैं। तो हमको सावन की याद आती है कि सावन में जैसे हम लोग बचपन में झूलते थे वैसे हमारी माता जी झूल रही हैं। तो वही जब हम 27 होते तो इनको बीच बीच में झुलाते रहते हैं। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति लगातार अपनी राय या बातें उनके बीच डालता रहता है तो दोस्त एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। अब यहाँ पे सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब ये गैस बंद कर दिए, अब इसको ढक के रख देंगे। अच्छे से हमारी सब्जी बन गई है। फिर सेकने लगे हैं रोटियां। थोड़ी सी रोटियां हमने सेक लिया था क्योंकि बेटे को टिफिन लगाना था, और थोड़ी बाद में सेकेंगे। अब यहाँ पे हम रोटियां बना रहे हैं, और सुबह सुबह यही रहता है कि जैसे बेटे को पहले जाना होता तो फिर हम रोटियां बनाने लगते हैं। तो वही सब
दोनों लोग नहा रहे थे, तो हमने कहा कि बेटे के लिए बनाते थे तब तक के। उसके बाद हस्बैंड जी भी नहा के आ गए थे, तो फिर उनके लिए भी बनाने लगे थे। फिर छोटी बात बड़ी लगने लगती है। पहले जहाँ दोस्त कहते थे शायद उसका कोई कारण होगा, वहीं बाद में सोचने लगते हैं शायद उसने जानबूझकर ऐसा किया। यही से रिश्ते में दरार शुरू होती है। हर बार कसूर प्यार का नहीं होता। यह इस पंक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर जब दो लोगों के बीच दूरी आती है तो लोग तुरंत मान लेते हैं कि शायद प्यार या किसी प्रेम संबंध की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन हर रिश्ते में ऐसा नहीं होता। कभी दोस्ती इसलिए टूटती है क्योंकि यहाँ पे खाना हमारा बन गया था, तो हमारी साफ सफाई शुरू हो गई है। तो यहाँ तखत को भी आ गए हैं इधर कमरे की तरफ, इधर पहले पोछा लगा देते हैं। कभी कभी किचन में पहले लगा देते हैं और कभी इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बिस्तर भी सही कर दिए हैं और झाड़ू भी लगा दिए थे। अब कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं। अब आ गए हैं किचन में पोछा लगाने। तो पहले गैस को हमने पोछा साफ कर दिया था, गीले कपड़े से पोंछ दिया था, और पत्थर को भी फिर नीचे पोछा लगाने लगे हैं। और इस समय तो पानी वानी जैसे जरा सा भी गिर जाए तो फर्श गीली हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको सूखे कपड़े से हल्का गीला करके पोंछ दो, तभी अच्छा लगता है। गलत इंसान की बात पर भरोसा कर लिया गया। अपने दोस्त से सीधे बात नहीं की गई, किसी तीसरे की बात को सच मान लिया गया। फिर यहाँ पे कढ़ाई को हमने खाली कर लिया था और कढ़ाई भी धुल रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई में रात में जो थोड़ी सी कचौड़ी बनी और सुबह भी बना, तो जल बहुत जल्दी जाती है। लोहे की कढ़ाई रहती है, तो इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करना रहता है। और बारिश का महीना रहता है तो इसमें जंग बहुत जल्दी पकड़ती है। वैसे तो यहाँ पे धूप रहती तो इसको हम खड़ी कर देते हैं मांझ के, लेकिन अब इस समय छत पे धूप रहती तो वहां पे ले जाते हैं। और इसके बाद कपड़े बाल्टी में भीग रहे, कपड़े भी धुलेंगे। और ये एक जोड़ी जूते भी रखे हैं, इनको भी धुल देंगे। जूते भी रखे हैं, इनको भी धुल देंगे। और ये चाकू लोहे की है, इसमें भी जंग लग जाती है, तो इसको भी थोड़ा ईंटे से रगड़ देते हैं तो भी चमक जाती है। ईर्ष्या ने रिश्ते में जगह बना ली। बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला कर लिया गया। इसलिए हर टूटे हुए रिश्ते के पीछे प्यार को दोष देना सही नहीं है। असली सीख, इस पंक्ति की सबसे बड़ी सीख है कि अपने रिश्तों के बारे में फैसला किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर नहीं करना चाहिए। काम होता रहता है तो पानी भी खाली हो जाता है, तो पानी भी साथ में भर लेते हैं। यहाँ पे जूते भी धुल के रख दिए हैं। कपड़े धुल गए थे तो ऊपर हल्की हल्की धूप लग रही थी, तो उसके ऊपर हमने सोचा फैला देते हैं। और उसके बाद दोपहर में तो बारिश होने लगी थी, एक तरफ फैलाओ एक तरफ बारिश होने लगती है। अगर कोई आपके दोस्त के बारे में कुछ कहता है तो पहले आप अपने दोस्त से पूछिए। अगर कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके दूर कीजिए। अगर कोई शिकायत है तो सामने रखिए, क्योंकि कई बार एक तीसरे व्यक्ति की कही हुई कुछ मिनटों की बात वर्षों पुरानी दोस्ती को नुकसान पहुंचा सकती है।
यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया था, तो हम पी रहे हैं चाय। निष्कर्ष, सच्ची दोस्ती केवल साथ हंसने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने, गलतफहमियों को बातचीत से दूर करने और दूसरों की बातों से ज़्यादा अपने रिश्ते की सच्चाई पर विश्वास करने का नाम है। इसलिए किसी भी गहरी दोस्ती में तीसरे व्यक्ति की बात को अंतिम सत्य मानने से पहले अपने दोस्त से बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार रिश्ता किसी गलती से नहीं टूटता, बल्कि उस गलती के बारे में पैदा हुई गलतफहमी से टूट जाता है। यह दोपहर का टाइम, तो बरसने लगा था बहुत जोर से, झमाझम बारिश। तो कपड़े सब अंदर करे थे, क्योंकि बारिश के महीने में यही लगा रहता है, कपड़े फैलाओ और एक चिंता लगी रहती है कब बारिश हो जाए। इतना खराब मौसम हो गया था कि झमाझम बारिश हुई थी। उसके बाद फिर बहुत देर से धूप निकली थी। तो इस तरह का मौसम तो समझ में नहीं आता है, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।